एक आध्यात्मिक गुरु जिसने दुनिया को प्रेम और शांति सिखाई। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरी दुनिया में शांति और प्रेम फैलाने का सपना देखा। आज हम बात करेंगे श्री श्री रविशंकर की, एक आध्यात्मिक गुरु, एक योगी और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक की। उन्होंने अपने जीवन से लाखों लोगों को प्रेरित किया और ध्यान, योग और सेवा के जरिए दुनिया में खुशहाली फैलाने का काम किया। उनका सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे उन्होंने एक वैश्विक आंदोलन खड़ा किया, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस कहानी को हम 3 भागों में बांटेंगे: शुरुआत, उत्थान और आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना। हर भाग में कुछ नया और प्रेरणादायक मिलेगा, तो ध्यान से देखना। श्री श्री रविशंकर का जन्म 13 मई 1956 को तमिलनाडु के पापनासम में हुआ था। उनका असली नाम रविशंकर न था। बचपन से ही वे असाधारण थे। उनकी माता विश्वलक्ष्मी और पिता आर.एस. वेंकट रत्नम ने उन्हें आध्यात्मिकता और सेवा के संस्कार दिए। जब बच्चे खेलकूद में लगे होते तब वे ध्यान और वेदों के अध्ययन में रुचि लेते थे। कहा जाता है कि 4 साल की उम्र में ही वे भगवद गीता के श्लोक बोलने लगे थे। उनके माता पिता समझ गए थे कि यह बच्चा असाधारण है। श्री श्री रविशंकर ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और विज्ञान और वेदों में गहरी रुचि ली। वे हमेशा सोचते थे कि विज्ञान और आध्यात्मिकता को साथ लाकर कैसे मानवता की सेवा की जा सकती है। एक दिन ध्यान करते समय उन्होंने एक गहरा अनुभव किया। उन्होंने जाना कि जीवन का असली उद्देश्य प्रेम और सेवा है। तो आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी अपने अंदर की गहराई को महसूस किया है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। श्री श्री रविशंकर ने अपने जीवन में कई गुरुओं से सीखा, खासकर महर्षि महेश योगी, जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के जनक थे, उनके प्रमुख गुरु थे। उन्होंने श्री श्री को ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा के गहरे रहस्य सिखाए। 1980 के दशक में श्री श्री रविशंकर ने एकांत में गहरे ध्यान का अभ्यास किया। कुछ दिनों तक वे पूरी तरह मौन रहे और जब वे लौटे तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को खुशी, शांति और ध्यान की सही समझ की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सुदर्शन क्रिया की खोज की, एक ऐसी श्वास प्रक्रिया जो मन को शांत करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करती है। श्री श्री ने पूरे भारत में यात्रा शुरू की और लोगों को ध्यान, योग और शांति का महत्व समझाया। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी: खुश रहो, मुस्कुराओ और सेवा करो। जल्द ही लोग उनके पास आने लगे और उनका यह ज्ञान पूरे भारत में फैलने लगा। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। इसका उद्देश्य था लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाना। आज आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया के 180 से अधिक देशों में फैल चुका है और लाखों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। श्री श्री रविशंकर सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने गरीबों की सेवा, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समाज सुधार के लिए भी कई अभियान चलाए। विश्व शांति के लिए उन्होंने कई देशों में जाकर युद्ध और हिंसा रोकने के लिए काम किया और लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई जिससे किसानों को फायदा हुआ। कैदियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जिससे कई अपराधी ध्यान और योग से सुधर गए। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। श्री श्री रविशंकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो हम अपनी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ना चाहते हैं तो उनके प्रोग्राम्स के बारे में जरूर जानें। आइए हम भी शांति, प्रेम और सेवा के इस संदेश को आगे बढ़ाएं।